Hey everyone, what's up? कैसे हैं आप सभी लोग? सो गाइज आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा ना कि हमारी सीरीज चल रही थी एक कि पावर बी के क्वेश्चंस को सीक्वल के क्वेश्चंस को कैसे पावर बी में सोल्ड आउट करना है। तो आज उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट और लिखकर आया हूँ आपके लिए। चलो कुछ नया सीखते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीक्वल के क्वेश्चंस को हम पावर बी में कैसे सोल्ड आउट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से यूजिंग डेक्स और पावर क्यूरी। तो डायरेक्ट चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आज मैं एक नए चैनल के बारे में और इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, जिनमें उन्होंने सीक्वल क्वेश्चन समझाए हुए हैं। तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे क्या होते हैं क्वेश्चंस और किस तरीके से सोल्व आउट किए जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये सारे के सारे सीक्वल के अच्छी अच्छी कंपनियों में, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो चलो सीधे चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलो। ओके गाइस, जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने चैनल ओपन किया हुआ निष्ठा नगर मैम का। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि निष्ठा नगर मैम इसके सीक्वल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कंपनीज में, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके रिगार्डिंग मैम वीडियो बनाती है। और मैंने आपको सजेशन भी किया था कि आप इनकी वीडियो से गो थ्रू हो सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज इनका मैंने इन्हीं के चैनल से मैंने एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, जो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन अगर पावर बीआई में सोल्ड आउट करते हैं तो हम कैसे सोल्ड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन है टारगेट कंपनी का, टारगेट सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन का इसके अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सीक्वल में समझना है तो आप मैम की वीडियो से गो थ्रू हो सकते हैं। उसे मैम ने पूरा अच्छे से बताया हुआ है कि सीक्वल में कैसे सोल्ड आउट किया जाता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे उनकी स्क्रिप्ट भी है, तो आप खुद से भी पहले ट्राई कर सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे सोल्ड आउट होता है। अगर आपसे ज़्यादा तो बहुत बढ़िया, अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहा, नहीं हो रहा, तो आप वीडियो पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पावर बीआई पे जंप करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से सोल्ड आउट करना है। क्वेश्चन क्या मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि हमारे पास में दो टेबल है, एक ऑर्डर टेबल है और एक सैलरी की टेबल है। हमें क्या निकालना है इसमें, पहले ऑर्डर टेबल में बताता हूँ। ऑर्डर टेबल में क्या है कि आपके पास में 5 ऑर्डर हुए हुए हैं। इन 5 ऑर्डर की अलग अलग डेट दी हुई है और उनकी कॉस्टिंग है, कस्टमर आईडी है, सेलर आईडी है। अब की सेलर आईडी प्राइमरी की यहाँ पे है और इस टेबल में आपकी ये आपकी प्राइमरी की ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी है और आपकी जो फॉरेन की है वो सेलर आईडी है। और सेलर के अंदर जो सेलर आईडी है वो आपकी प्राइमरी की है। तो जब इन दोनों को आप करोगे तो आपको यहाँ से नाम मिल जाएंगे, आप यहाँ से फैच कर सकते हो। हमें क्या निकालना है कि ऐसा कौन सा सेलर नेम है जिसने 2020 के अंदर कोई भी सेल नहीं की है। राइट ए क्यूरी टू रिपोर्ट द नेम ऑफ ऑल सेलर्स हु डिड नॉट मेक एनी सेल इन 2020 के अंदर जिसने कोई भी सेल नहीं किया, हमें उस सेलर का नाम चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लेके आते हैं। तो अब मैंने ये जो डेटा है यहाँ पे एक्सेल में कॉपी कर लिया था, ऑर्डर का और सेलर का। तो एक काम करते हैं, इस डेटा को कॉपी करते हैं हमारे डायरेक्ट पावर बीआई के अंदर और यहाँ पे एंटर डेटा कि कैसे करते हैं। अच्छा अगर आपको याद है ना कि सीक्वल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये क्वेरी डायरेक्ट सीक्वल में लिखी होती तो हम इसको कैसे डायरेक्ट मतलब पावर बीआई से कनेक्ट कर सकते हैं। पता है ना आपको, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो अगर नहीं मालूम हो तो वो देख लेना। और अगर आप पीएल सीक्वल वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी कनेक्शन की कोशिश करना कि सर्वर के थ्रू कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हो कि ऑर्डर आईडी आ चुकी है, सेल डेट फॉर्मेट में चेंज हो चुका है, नहीं होता है तो आप इसको यहाँ से चेंज कर लेना। ठीक है, ऑर्डर कॉस्टिंग आ गई, कस्टमर आईडी आ गई और सेलर आईडी आ गई। ऐसे हमारी दूसरी टेबल है, दूसरी टेबल का डेटा और फैच कर लेते हैं। दूसरी टेबल हमारी सेलर डेट है, तो सेलर डेट का भी हम एक काम करते हैं, यहाँ से डेटा लेके और इसमें पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो हमारी टेबल 1 और टेबल 2 आ चुकी है। टेबल 2 को हम एक काम करते हैं, यहाँ से नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ से नेम दे देते हैं इसको हम सेलर का। और जो हमारी टेबल 1 है इसको हम नाम दे देते हैं ऑर्डर का। तो अब हमारी दोनों टेबल डेटा आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब डायरेक्ट हम जंप करते हैं। वैसे अच्छा, अगर सपोज करो कि आपको सेलर आईडी के अगेंस्ट में सेलर नेम लेके आने होते हैं तो यहाँ कैसे लाता है। तो चलो एक चीज़ और सिखाता हूँ यहाँ पे कैसे लेके आता है। वो हम लाते हैं मर्ज क्वेरी से। अगर मर्ज क्वेरी पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से सेलर आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ और दूसरी टेबल जो हमारी सेलर की है उसे सेलर आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक देख रहे हो कि आप मैच कर रहा है। यहाँ पे जो ये एक तरीके से ज्वाइंस है, जो सीक्वल के अंदर यूज होते हैं ना ज्वाइंस, कि लेफ्ट राइट आउटर वगैरह, वो सारे के सारे यही ज्वाइंस है। इनके थ्रू ही आप दो टेबल को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से मैंने ओके कर दिया और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सेलर नेम। तो मैं जैसे सेलर नेम सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सेलर नेम भी आ चुके हैं। ठीक है, एक तो ये वे है। और दूसरा वे क्या है कि इसको रहने दो, मर्ज क्वेरी मत करो, यहाँ से सीधे बाहर आ जाओ। और जो हमारा व्यू सेक्शन है,
व्यू सेक्शन के अंदर हम एक काम करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप करते हैं दो टेबल के बीच में। वो भी सिंपल है, इजी है, वैसे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेता है। अगर आप सेटिंग में अगर आपने कर रखा है तो वो मैच कर लेता है। अगर नहीं होता है तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे रिलेशन टैब में जाना है आपको मॉडल व्यू के अंदर, और मॉडल व्यू में देख रहे हो ना आप, ऑटोमेटिक इसने रिलेशनशिप बिल्डअप कर लिया है। रिलेशनशिप किसके बीच में हुआ है, सेलर आईडी और सेलर आईडी, मतलब यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि सेलर आईडी और सेलर आईडी दोनों के बीच में आपस में रिलेशन है। रिलेशन कौन सा है आपका, ये है आपका मैनी टू वन। मैनी टू वन इसलिए बिकॉज क्योंकि ऑर्डर के अंदर वो मल्टीपल टाइम है, और सेलर आईडी इज द यूनिक, जिसे हम फैक्ट और डायमेंशन टेबल कहते हैं। इस तरीके से काम करो, ठीक है। तो अब चलो एक काम करते हैं, फटाफट से हम एक टेबल ले लेते हैं, और टेबल के अंदर हम सबसे पहले ले लेते हैं ऑर्डर आईडी, हमारा सेल डेट, हमारी कस्टमर आईडी, ऑर्डर कॉस्टिंग और सेलर आईडी। ये हमने सारे के सारे फील्ड ले लिए जो थे, और इनको डोंट समराइज कर देते हैं। और जो हमारी टेबल डेट है उसको हम सेल डेट में ले लेते हैं, और ये भी सब हम इनको डोंट समराइज कर देते हैं क्योंकि हमें इनका समराइज नहीं चाहिए। और ये सेलर आईडी भी डोंट समराइज, ठीक है, ऑटोमेटिक हो रही है यहाँ की। और यहाँ से आप देखोगे तो ये आ चुकी है। इसके अलावा जो हमारी दूसरी टेबल थी वो भी मैं काम करता हूँ, उसको बगल में ही फैच कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे सेलर नेम और सेलर आईडी है। अगर सपोज करो जैसे रिलेशनशिप हमने बिल्डअप कर रखा था इनके बीच में, अगर मैं डायरेक्ट एक काम करता है कि सेलर नेम यहाँ से उठा के डायरेक्ट यहाँ पे डालता, तो देखो नेम भी आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डअप है, इस वजह से। रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होता तो यहाँ पे नेम्स नहीं आते, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले चलो सेल्स डेट को शॉर्ट आउट करते हैं। तो शॉर्ट आउट करेंगे तो हमें दिख रहा है कि 2020 के अंदर 3 सेल हुई है, 3 ऑर्डर हुए हैं प्लेस, और उनकी जो देख रहा हूँ बैन और डैनियल ने की है। इसका मतलब फ्रैंक थर्ड ऐसा पर्सन है जिसने सेल नहीं करी 2020 के अंदर। 2019 के अंदर जरूर फ्रैंक ने की है, लेकिन 2020 में नहीं करी। तो हमें क्या करना है, हमें फ्रैंक लेके आना है एक तरीके से कि भाई फ्रैंक ऐसा बंदा है जिसने सेल नहीं की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक मेजर क्रिएट करते हैं। मेजर क्रिएट करने के लिए हम मेजर कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मेजर ऐसे क्रिएट होगा कि कैलकुलेट, उसके बाद हम करेंगे सिलेक्ट वैल्यू। सिलेक्ट वैल्यू के अंदर हमें क्या चाहिए, सेलर से सेलर नेम ले लेते हैं हम, और उसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें हम एक फिल्टर लगेंगे। फिल्टर क्या सिंपल है, फिल्टर और फिल्टर के अंदर हम क्या करेंगे, ऑर्डर टेबल सेलेक्ट करेंगे, और ऑर्डर टेबल के अंदर जो हमारी सेल डेट है, सेल डेट हम सिलेक्ट करेंगे। लेकिन सेल डेट में हमें सिर्फ ईयर चाहिए, रीजन बीइंग क्योंकि हमें 2020 का ही चेक करना है। तो हम यहाँ से ईयर ले लेंगे, डेट हो ही गई हमारी, और इसको इक्वल टू कर देंगे 2020। और जैसे ही हम इसको एंटर करते हैं और एक काम करते हैं, इस मेजर को फैच करके यहाँ पे लेके आते हैं, तो आप देख रहे हो कि बैन और डैनियल सिर्फ 2 नाम आ रहे हैं। रीजन बीइंग क्योंकि इन्होंने 2020 के अंदर सेल की हुई है, लेकिन हमें क्या चाहिए, जिसने सेल नहीं की, मतलब जिसका मतलब हमारा फ्रैंक हो गया। तो फ्रैंक के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा लाइन से हमें क्या करना है कि यहाँ पे कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, इफ जो हमारी सिलेक्टेड वैल्यू है कौन सी, सेलर नेम की, अगर वो नॉट इक्वल टू 2020 के अंदर नहीं है तो हमें वो नेम दे दो। सिलेक्ट वैल्यू और आपकी फिर से सेलर नेम, सिलेक्ट कॉलम आ गया, सिलेक्ट वैल्यू करना है यहाँ से, सिलेक्ट वैल्यू और ये आपका सेलर का सेलर नेम। और जैसे ही इसको आप एंटर करके यहाँ से मेजर को सिलेक्ट करके लाते हो तो आपका ऑटोमेटिक आपका फ्रैंक आ गया। यही हमारा प्रॉब्लम थी, स्टेटमेंट जो आपकी यहाँ पे मैम ने बताई हुई है, कैसे सीक्वल में देखनी वो देख लेना, और पावर में कैसे करनी है वो इजीली आपकी सॉर्ट आउट हो गई। अगर सपोज करो कि सिर्फ नेम फ्रैंक चाहिए होता मुझे, यहाँ पे मान के चलो कि मैं काम करता हूँ, एक चीज़ और दिखाता हूँ कि यहाँ से मैंने सेलर नेम सेलेक्ट कर लिया सिर्फ, ठीक है, और मुझे यहाँ पे सिर्फ फ्रैंक चाहिए। तो अगर मैं मेजर लिख कर आता हूँ तो मेजर से भी यहाँ पे फ्रैंक आ रहा है, लेकिन ये जैसे 2 टाइम्स आ रहा है ना सेलर नेम, और ये अगर मैं सेलर नेम हटा दूंगा तो यहाँ पे नहीं आएगा आउटपुट वगैरह, मतलब ब्लैंक आएगा। तो इसका क्या तरीका कर सकते हो कि यहाँ से सेलर नेम सेलेक्ट कर लो, मेजर्स को आप एक काम करो यहाँ से हटा दो। यहाँ पे आप देख रहे हो ना फिल्टर पैन है जो यहाँ सेलर नेम के अंदर एक काम करना, यहाँ बेसिक फिल्टर के अंदर टॉप एंड सेलेक्ट कर लेना, और टॉप एंड के अंदर यहाँ पे बाय वैल्यू के अंदर मेजर डाल देना। यहाँ टॉप सेलेक्ट करने के लिए होता है कि जैसे सपोज करो चलो अभी तो फ्रैंक एक ही है, अगर ये 5-7 नाम होते हैं तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है 4-5-7, तो कोई भी नंबर डाल दो रैंडम। अगर मैं 1 डालूंगा तब भी ये फ्रैंक का ही नाम देगा, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 5 डालूंगा तब भी फ्रैंक का ही नाम देगा, क्योंकि फ्रैंक ही इकलौता है जिसने 2020 के अंदर सेल नहीं की है, ठीक है। तो इसको कार्ड विजुअल में भी ले सकते हो, यहाँ पे कार्ड पे क्लिक करोगे तो कार्ड का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यही थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट।